हुमायूं कबीर एक मुसलमान होकर वंदे मातरम का नारा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि देश के बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो वंदे मातरम बोलते हैं। एमआईएम पार्टी बंगाल चुनाव लड़ने जा रही है। ये खुद जीतने जा रही है कि बीजेपी जिताने जा रही है? क्या विचार है आपके? अब देखिए, बात ऐसी है कि एमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है कि सभी की नजर अगर किसी पे है तो वो सिर्फ एक पार्टी पे है, जिसका नाम एमआईएम पार्टी। एमआईएम पार्टी बंगाल कहा जा रही है, एमआईएम पार्टी बिहार कहा जा रही है, एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र कहा जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, भारत का संविधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का दिया कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार दे रहा है कि कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। तो बंगाल जा रही है बीजेपी को नहीं, खुद की क़यादत को मजबूत करने के लिए जा रही है। लेकिन ऐसा ही क्यों जा रही है वो, कि जब आप देख रहे हैं कि एक टीएमसी का विधायक वो अपनी पार्टी बना के मुसलमानों का वोट काटने के लिए। देखिए, आप हुमायूं कबीर की बात कर रहे हैं। हुमायूं कबीर की बात, असल में बात ऐसी है कि वो बाबरी मस्जिद का आयोजन जरूर कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि हुमायूं कबीर एक राजनीतिक आदमी थे। अगर इतने ही खराब थे तो ममता बनर्जी को इनको अपनी पार्टी में लेना ही नहीं चाहिए था। ममता को मालूम था कि हुमायूं कबीर जो है ये बीजेपी से आए, उसके बाद ममता के पास गए। अगर वो बीजेपी से आए तो ममता ने उन्हें कैच क्यों किया? एमआईएम में जाते ही वो सबके मतलब एकदम दुश्मन हो गए, ऐसा क्यों? मतलब इससे ये जाहिर होता है कि कोई भी नेता जब एमआईएम में जाता है तो वो दुश्मन हो जाता है, बाकी उससे पहले बहुत अच्छा रहता है वो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हुमायूं कबीर हैं, हाँ, ये पहले टीएमसी के नेता थे। ये उसके बाद इन्होंने इनकी पूरी हिस्ट्री बताता हूँ आपको। ये 2011 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करा। उसके बाद एक साल इन्होंने भरतपुर से लड़ा, वहां से जीता। उसके बाद ये टीएमसी में आए, टीएमसी से इनको निकाल दिया गया क्योंकि ये कुछ बातें लीक कर रहे थे पार्टियों की। उसके बाद 6 साल के लिए ये निरस्त थे वहां से। उसके बाद ये बीजेपी ज्वाइन करे, वहां से चुनाव लड़ा, ये हार गए। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी थी? भरतपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, ये हार गए। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट लड़े, वहां से हार गए। उसके बाद फिर ये टीएमसी ज्वाइन कर लिए हैं। अगर ममता बनर्जी के पास इसका जो है इसका एविडेंस था तो हुमायूं कबीर को जेल में डलवाना चाहिए था। हुमायूं कबीर बाहर कैसे हैं? मैं ममता बनर्जी बंगाल चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछ रहा हूं। अगर वो इस तरीके का फर्जीवाड़े का काम कर रहे थे, अगर वो वहां पे दलाली कर रहे थे, तो ममता बनर्जी को सोशल मीडिया पे उनके प्रूफ को शो करने चाहिए थे। शो क्यों नहीं करें? जब एमआईएम में आते हैं उसी के बाद ही ये सारी चर्चाएं शुरू हो जाती कि हुमायूं कबीर काहे लिए आ रहे हैं, इनका साथ दे दिया। नेता है, भारत का रहने वाला है, किसी भी पार्टी से किसी भी वो जो है कॉन्स्टिट्यूंसी पे चुनाव लड़ सकता है, इसका अधिकार बाबा साहेब दिया संविधान देता है। तो हुमायूं कबीर एमआईएम से लड़ेंगे। अभी इसका पूरा जो फैसला सदुद्दीन ओवैसी का नहीं आया, लेकिन अगर आता है तो हम एमआईएम के साथ है। ओवैसी की भाषण है और हुमायूं कबीर के भाषण है। ओवैसी कहते हैं कि हम वंदे मातरम का नारा नहीं लगाएंगे, और हुमायूं जी अपने मंच से कहते हैं कि वंदे मातरम। यही तो हमारे भारत की खूबसूरती है। वंदे मातरम बोलना, इसकी आजादी हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हुमायूं कबीर एक मुसलमान होकर वंदे मातरम का नारा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि देश के बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो वंदे मातरम बोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी नहीं बोलते हैं, इसलिए क्योंकि उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता। आप बोलिए, हुमायूं कबीर अपने मन से स्वयं विचार है उनके, वो बोल रहे हैं, तो इस पे काहे की घबराहट है? क्यों इस पे उछल पुथल हो रही है? उनकी मर्जी, वो बोल रहे हैं। उनकी मर्जी नहीं होगी वो नहीं बोलेंगे। अब आप कहिए कि नहीं, अपनी जबान तुम्हारे शब्द, ये कैसे हो सकती है भैया? तुम्हारे जो वर्ड्स होंगे, मैं उस वर्ड्स को अपनी जबान में से तो नहीं बोलूंगा ना, मेरी जो जबान रहेगी मेरे वर्ड्स रहेंगे। आप ये सोचो नहीं, तुम्हारी जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, मैं अपनी जबान से बोलूं तो ये इम्पॉसिबल है। हुमायूं कबीर की सोच है, हम बोलेंगे
और असदुद्दीन ओवैसी की सोच हम नहीं बोलेंगे। ये अधिकार हमको भारत का संविधान देता है। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा आने वाले चुनाव में? 100% मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरीके से आपने बिहार में देखा, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पार्टी के चीफ अख्तरुल ईमान जाते हैं, कहते हैं अलायंस में ले लीजिए, लेकिन अलायंस में नहीं लिया जाता, केवल 6 सीटें मांगी जाती, लेकिन 6 सीटें नहीं दी जाती। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पार्टी 5 सीटें जीत कर आ जाती है। और उसके बाद महाराष्ट्र में भी आपने देखा बहुत सी पार्टियां थी, लेकिन चर्चे अगर किसी के हो रहे थे तो AIMIM पार्टी के हो रहे थे। सहर शेख का नाम, एक बच्ची छोटी सी, बहुत उम्र नहीं है, एक नारा दे देती है, मैं पूरे मुंब्रा को हरे रंग से रंग लूंगी। उस पर पूरा का पूरे भारत के नेता आ जाते हैं, रुपए कैसे हरे रंग कर? अरे उसकी बात का मतलब तो समझो, बोल क्या रही है। उसके मतलब था कि इनकी पार्टी का रंग हरा है और वो इस तरीके से वोट पाएंगे, हरे रंग को पूरा वोट पाएंगे। मतलब समझा नहीं, और विरोध करने के लिए मैदान में उतर आते हैं। तो 125 उधर जीती, बिहार में उधर जीती, बंगाल में जीतेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी जीतेगी। कौन रोकेगा आज यह रोकने के लिए? किसकी हिम्मत है रोकने की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो भी नारे होते हैं कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो और ये हरा रंग दूंगी मुमरा को जी, तो अकेले इन्हीं नारों पे क्यों ही जो मीडिया है इतना बौखला जाती है? अब मोदी जी बोलते हैं कि मंगलसूत्र आप पहचानते हैं, कपड़ों से पहचान लेंगे। तो इस पे तो कोई नहीं होता है। वो प्राइम मिनिस्टर है अमेरिका, ट्रम्प का, वो ट्रम्प गोरा, वो क्या कह रहा है कि मोदी जी हमें खुश करना चाहते थे। अरे हम बोले, हम बीजेपी वाले नहीं बोलते, कांग्रेस नहीं बोलते, हमने बोला अरे ट्रम्प तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलोगे। वहां पे जबान बंद हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी कुछ भी बोले चर्चे नहीं होंगे। AIMIM के पार्टी का छोटा सा भी कोई नेता बोल देगा तो पूरे के पूरे भारत में चर्चे होंगे। तो ये खासियत है AIMIM पार्टी की। ये एक ऐसी मजबूत पार्टी आने वाले वक्तों में, आपसे मैं कह दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, आने वाले वक्त में अपोजिशन में अगर कोई पार्टी होगी तो AIMIM पार्टी होगी, बाकी कोई पार्टी अपोजिशन में नहीं रहेगी। चलिए, बहुत हमको खुशी हुई आपसे बात करके। चलिए दोस्तों, फिर हम विदा लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए एपिसोड में। थैंक यू। जय हिंद।